guys, and welcome to my first ever podcast. It's called Middle Class versus the World. And यहाँ पे इस podcast पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे. Being a middle class, हम लोग कैसे डील करते हैं अलग अलग सिचुएशन को with my lovely with my friends. lovely तो है नहीं. I have Govind with me. Govind Menon, stand-up comedian, try करता है. नमस्ते. हर दिन try करता I have Jitesh Vasani. He also is a writer. Arjun Srivastava we have. Arjun Srivastava, he just exists. He does nothing great and he was free, so we asked him if you want to do this. तो आज का हमारा टॉपिक है डेटिंग और we'll be talking about middle class versus dating क्योंकि और एक middle class हाँ versus the नहीं चुप रहे यार middle class versus dating चुप रहे यार एक middle class आदमी dating को इसका माइक बंद करा देते हैं. अच्छा नहीं I'll ask you, how long was your first date? Like do you remember कि तेरा first date कभी था? Like 8th standard? कहाँ गए? Standard. 8th ना? 8. हाँ and first date नहीं था वो हम hide and seek खेल रहे थे. hide and seek खेलते I remember. I remember English. I remember. Yes. Yes. What you remember? हमारा बिल्डिंग का एज का जो वॉल था उसके पीछे झाड़ था तो हम लोग दोनों छुपे थे और एंड ऐसे मजाक में कुछ वो मुझे बचपन से राखी बांधते आ रही थी. मेरे को नहीं जानना है. नहीं बिल्डिंग के भाई बहन होते हैं ना वैसा बिल्डिंग के अच्छा नहीं होता है हाँ. उसका नहीं पर यार मुझे स्टोरी पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ नहीं जानना चाहिए. अच्छा वो अच्छा नहीं चलेगा ये एडिट कर लेंगे ना यार अगर देखते सुनने तो दे यार. बोल. अब्रिज वर्जन सुना दे बस. तो ब्रिज क्या होता है? कटा हुआ वर्जन छोटा वर्जन जो एडिट ना हो सुना दे. तो ऐसे ही खेलते खेलते मैंने ऐसे मजाक में बोला अरे आई लव यू यार. उसने बोला आई लव यू टू. तो मैं राखी क्यों बांध रही थी अगर आई लव यू था दोनों साइड से? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. तो उसने बोला हाँ फिर हो गया. और तुम दोनों छुपे हुए थे हाँ. झाड़ के पीछे. तू वेट कर रहा था क्या वो मोमेंट का? तो हमारा फेवरेट गेम बन गया था हाइड एंड सीक. क्योंकि बिल्डिंग में कोई भी आया लगोरी वगोरी कुछ नहीं सिर्फ हाइड एंड सीक खेलेंगे. क्योंकि छुपने का हेलो ही बोलने का था. नहीं फिर हम दो अलग अलग छुपते थे बाकी ढूंढते थे. तो देख मेरा काफ़ी सिमिलर था कि मतलब मेरे घर पे काफ़ी कन्वेंशनल थे तो मैंने ये गेम तो नहीं खेला है बट मेरा भी हाइड एंड सीक रिलेशनशिप भी था जो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ खेलता था. वेरी गुड. आई न्यू. गुड वन यार. वेरी गुड वन. नाइस. इसके टिकट्स मत लेना इसके टिकट्स. वेल डन. मजा आता है. मेरे साथ क्या हुआ था सबसे पहला लाइफ है ना. आई लाइक दिस गर्ल स्कूल में तभी तो पैसे नहीं थे ना इतने तो मुझे ना उसको ना कॉर्नेटो बहुत पसंद था. तो मैं कॉर्नेटो और तभी ये ब्रांड प्रमोशन है क्या? हाँ चलेगा जो भी ब्रांड है हमको चाहिए ब्रांड और क्या. अच्छा नहीं है ना मुझे लगा ऐसा. तो कॉर्नेटो ना उसको बहुत पसंद था. तभी 30 रुपये का कॉर्नेटो आता था. ठीक है तो मुझे तो पता नहीं था तो मैं गया उसको बोला चल कॉर्नेटो खाते. मतलब हाँ ऑफ कोर्स. तो मैं खिलाता हूँ ना. अच्छा तभी तो पता नहीं था कि स्प्लिट करना चाहिए सब. मतलब मर्द ही देगा बिल. तो मतलब मर्द तो मैं ही हूँ. तो मैंने बिल भरा तो 30 रुपये का था. तेरे जेब में थे ही 30 रुपये. तो 27 या 30 रुपये का कुछ तो भाव आया था. फिर उसने पूछा यू आर नॉट टेकिंग. और तभी मैं स्कूल में था. बोला नो आई हैव कोल्ड नो आई हैव टेरिबल कोल्ड. और 2-3 बार छींक लिया एक्टिंग कर लिया उससे. और फिर थोड़ा हम लोग चले गार्डन के पास वॉक कर रहे थे. जैसे ही वॉक कर रहे थे ना तो उसने एक लड़का आया उसका और एक फ्रेंड रहेगा उसको दे दिया उसने. तो मैं बोला ब्रो आधा खा के दे दिया उसने. बोला कि तू खा ले यार मेरे को वैसे ये फ्लेवर पसंद नहीं आया. मतलब सीधा जंप यार. झूठा खा रहे हो मेरे को लोग. देख तो पैसे नहीं थे. मैं चीख रहा हूँ वहाँ पे तेरे सामने एक्टिंग कर रहा हूँ 10 मिनट से. उसने दे दिया ब्रो. बोला ऐसे भी मेरे को पसंद नहीं आया फ्लेवर ऐसा बोल के. दिस इज व्हाई आई फील वी एज आई थिंक बॉयज और मे बी आई डोंट नो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरडन कर लेते हैं रिलेशनशिप में टू बी इन द लेवल ऑफ द पार्टनर. आई फील I think it's a boys thing. तेरा फर्स्ट डेट मतलब उसका सेकंड डेट भी हो गया यार. तेरा फर्स्ट डेट खत्म होते ही उसका सेकंड डेट भी आ गया वहाँ पर. वो तो 2 डेट पे थी. तुमने ऐसा कुछ किया है क्या? तुम लोग तो बहुत कूल थे यार स्कूल में. ये सब मैं तो किसी से बात नहीं करता था यार लड़कियों से स्कूल में. नहीं तू किसी से बात नहीं करता था कि तेरे से कोई बात नहीं. मतलब मैं भागता था. मैं लिटरली भागता था लड़कियों से क्योंकि मेरे को नहीं होता था बात करने को वो लोग से. ट्यूशन के बाद क्या था? पैसा रीजन था या पैसे? तो मतलब दूर तक रीजन नहीं था. मेरे को बस बात करना नहीं आता था. बचपन से पैसे वाला था. तो ये मिडिल क्लास. अबे पैसे तो बाद में आएंगे ना. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बात करना नहीं हो रहा है यहाँ पर. पैसे तो उसके बाद आएंगे ना कि मैं कुछ दूँ. अच्छा मतलब ऐसे एक हेलो बोल दूँ तब जाके मतलब पैसा इन्वॉल्व होगा ना. मैं तो भागता था ट्यूशन के बाद. लाइक शर्म शायनेस या एम्बैरेसमेंट. हाँ एक बार ट्यूशन
एक बार ट्यूशन के बाद मैं ट्यूशन गया था, तो मैं और एक दूसरी लड़की थे, बाकी लोग थे मगर वो लोग आए नहीं थे वो दिन। तो वो ट्यूशन के बाद मैं सोचा अब मैं कैसे घर जाऊँ, क्योंकि हम लोग दोनों का एक ही डायरेक्शन में था। तो फिर ट्यूशन खत्म होते ही मैं भाग के स्टेयर्स लेके गया, मैं नीचे तक भागा और वो लिफ्ट में आ गई। बोला अरे आई वाज लुकिंग फॉर यू, कम लेट्स गो। फक, अब मैं कैसे बात करूँ यार ये। आई थिंक वो मेरा फर्स्ट डेट होगा। बस मैं भाग रहा था, डेट भी नहीं था वो। नो नॉट बीइंग अवेलेबल वर्क्स आई थिंक। तो नहीं, इट डिडंट वर्क बिकॉज मेरे लिए तो कभी काम नहीं नहीं, इट डिडंट वर्क। लेजिट एज अ स्कूल टाइम नहीं, बट उसके बाद एक्चुअल एज अ फर्स्ट डेट टाइप मेरा एक याद है, और उसमें लाइक इट साउंड्स रोमांटिक एंड इट वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम RSTDM। नो RSTDM। तो वैगनआर में था मेरा पहला डेट, और क्लासिक मिडिल क्लास, और एक अपना आइनॉक्स का पार्किंग में था। एंड इवन द गिफ्ट, एंड इट वाज अ डेट ऑन हर बर्थडे, ठीक है। तो इवन द गिफ्ट वाज कि इट वाज अ DIY थिंग, क्योंकि मैं एक शॉप पे गया था, तो वहाँ पे वो जो 100-150 रुपए की चीज़ बता रहा था, मेरे को भी नहीं अच्छी लग रही थी कि ये तो बर्थडे ऊपर से डेट, तो थोड़ा कुछ ये रहता है। तो फिर मैंने ऐसे एक कोलाज बनाया था। I think everyone ends up getting a collage only. And I also खुद ही बनाना पड़ता है। Collage is nice. I also did that bubble thing, like वो जो RSTDM में होता है ना। मुझे लगता है आर्चीज सब लोग गए रहेंगे तो मालूम पड़ रहा है कि बट वो महंगा आर्चीज, हाँ मुझे हमेशा से लगता है आर्चीज महंगा है भाई। आर्चीज का बात नहीं कर रहा, मुझे लगता है ये गिफ्टिंग कार्ड ही मुझे लगता है बेसलेस लगता है। मतलब कार्ड मतलब क्योंकि वो सेम चीज लिखा होता है, कितनी बार आदमी पड़ेगा। पर तब चलता था, मतलब लाइक कभी कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया किसी ने? नहीं, मैंने औकात से बाहर गिफ्ट दिया किसी ने? मोस्ट एक्सपेंसिव। मैं सॉरी बोलने के लिए बहुत दिया हूँ, मगर फिर मैंने भी सॉरी बोला। उसके अलावा मैंने सॉरी बोलने के लिए बहुत सारा सिल्क दिया है। बहुत सेल्फ कभी तो पैसे भी नहीं देते। हाँ, मतलब ऐसे नॉट टू आस्क समवन आउट। मैं पेस्ट्री दिया क्योंकि केक के पैसे नहीं थे। मैं पेस्ट्री में विल यू गो आउट विद मी। लाइक तुम जो जब चालू किया, लाइक प्रोफेशनल क्या बोल रहा हूँ, वैसे इन जनरल प्रोफेशनल डेटिंग, व्हेन वी वर प्रोफेशनली प्रॉपर डेट। आई थिंक पीपल गेट क्रिएटिव जब पैसे ना हो, या दैट्स व्हाट आई एंड मीन। उनको ऐसा लगता है कि DIY। बहुत एफर्ट डाल रहा है। क्योंकि ना मुझे सामने वाला जो मेरी जो पार्टनर है मुझे बोलती है कि अरे कितना थॉटफुल गिफ्ट दिया तूने। हाँ, तो उसको पता bro। नहीं था कि ब्रो पैसा नहीं था मेरे को जिस दिन से पता चला था ना कि इट्स द थॉट दैट काउंट्स, तो मैं सिर्फ सोचने लग गया क्यों पैसे क्यों खर्चा करना है, सिर्फ सोचो। तो ये DIY बबल सब उसी से आता है। मैं रिहर्स किया था घर पे बे, मतलब या एंड आई एक्चुअली लाइक I had fallen for that girl। तो मेरे को एक्चुअली आई रिमेम्बर टुडे आल्सो, कार में ऐसा वो फूक निकले और सही से निकले वो सब करने के लिए, और दोनों विंडो वगैरह बंद किया था, और ऑब्वियसली रोल ओवर विंडो था ऐसा, वो वाला तो था नहीं बटन वाला। तो वही, पर वो थॉट काउंट, एंड शी वाज इम्प्रेस्ड, शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड। फक, तुम लोग ने काफी मेहनत किया यार, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने सिमिलर, आई डोंट नो, अभी I'll show you a photo बाद में। हाँ, वी कैन पुट इट हियर, यहाँ पे डाल सकते हैं, ये इधर डालेंगे वो फोटो। कि I did it on my that time ex, अब ex मतलब that time girlfriend, 25th birthday पे उस That time ex, this time girlfriend. This time wife or someone else. That's also possible. तो मैंने अपनी गाड़ी में वो जो अमीर लोग करते ना, घर सजाते हैं ऐसा, फिर बलून्स लगाते हैं फोटो, तो सेम मैंने गाड़ी में किया था। नॉर्मल वो एक रिबन आता ना, फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे जिससे, वो रिबन खरीद के प्रिंट आउट से फोटोज निकाल के स्टेपल करके उसमें फुग्गे हीलम का उसका फ्लावर फुग्गे ऊपर चिपकाए थे। फ्लावर गाड़ी में किया था मैंने ये, तो दैट वाज गाड़ी में, एंड इट लुक्ड लाइक ऐसा, मतलब बहुत जो अमीर लोग का जैसा फील आता ना, कितना मेहनत किया, इतना मस्त, तो वो मैंने किया है। तो इट्स अ लेजिट बिजनेस, लाइक जो तू वो अभी किया ना, ये वो टाइम मेरे सोचता तो अभी तेरे को शायद इसके पैसे मिलते, क्योंकि अभी प्रॉपर बिजनेस हो गया। लोग आते हैं, लोग घर पे फुगा लगा के चले लोग ऐसा 2000-5000 लेते क्या हैं। बात कर रहे हो? अमीर लोग करते ना, गरीब लोग अभी भी खुद से करते हैं। क्योंकि वही बोल रहा ना, जब पैसे नहीं देते तभी तुम लोग बहुत क्रिएटिव हो जाते हो। तूने तो बोला अभी कि वो बहुत से तुमको कभी एक्सपेंसिव गिफ्ट मिला अपने पार्टनर से? नहीं, हाँ, मेरे को तो मतलब अभी तुम्हें लगा फक ये तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं दे दिया। मिला है। क्योंकि मुझे लगता है गिफ्ट से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप में, बिकॉज क्या होता है मालूम है, फिर तुमको देना पड़ता था। हाँ इसके लिए मेरे को कभी मिला नहीं है, तो मेरे को नहीं तुमको क्योंकि ना यू कांट यू आर ऑलवेज दैट कि फक कैसे अभी इसको इवन टुडे मैं सबसे पहले गिफ्ट हाथ में आता है तो मैं
अंदाजा ही लगाता हूँ कि ये कितना खर्चा कर दिया इसने मेरे पे हाँ और मैं सामने इसको वो रिपे शादियों में अपन कवर देते हैं ना, शादियों में लिफाफा देते वो हैं तो लाइट में डाल के वो- देखते तो लिखते हैं कि अच्छा हाँ मंजुला बेन ने इतना दिया तो अपने को मंजुला बेन को कितना देना है। हाँ, वो करते वो हैं वैसा सिर्फ अब तुम लोग भी करते वो इनको नहीं पता होगा No. सिस्टम इट्स अ वेरी गुजराती thing. कम्युनिटी गुजराती वो है। एक पूरा बुक मेंटेन होता है ना, इट्स अ वेरी मिडिल क्लास थिंग बिकॉज क्या उसमें सबका लिखा होता है कि इसने कि कितना गोविंद मेनन ने या- शादी में हम लोग को 51 रुपए का चांदला दिया था। तो नेक्स्ट टाइम दैट आई next कम time- टू यू लाइक दैट्स द Oh, they'll give you more than that. No, No, exactly exactly the same thing. क्योंकि fuck you, you gave me this much. It's a list. properly. अच्छा मुझे लगा ईगो पे आ गया कि तूने मेरे को 100 रुपए दिया नहीं, तो नहीं, ले नहीं। 200 बट वी साले। विल टॉक अबाउट डेटिंग गिफ्ट्स अच्छा, मैंने सबसे वो जो हम एक और 17th एपिसोड करने वाले हैं ना इसका, तब दैट टाइम विल ये तो पहला एपिसोड है गाइस। बट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स का व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट यू हैव गिवन? लेट्स टॉक अबाउट दैट। I have- मोस्ट एक्सपेंसिव I can't remember. I think a phone. Oh, phone. I think phone That for time me. I was earning good, तो ठीक है. But the most expensive I've got व्हिच फोन? was a watch जो मेरे को मिला है. उसमें भी जिसका 60% पैसा मैंने दिया था. तो कैसे गिफ्ट हुआ फिर? What that भाई- matters ना भाई. थॉट इज प्यार तो गिफ्ट प्यार में होता तो है वही भाई। लगता है ना कि तो उसने सोचा यार. जिसको थॉट आया 60-40 का, वो थॉट तो काउंट करता ही गुड है, पॉइंट। like, right. मैंने भी फोन ही दिया यार, मैंने अभी फोन दिया है। यार तुम लोग- मुझे बेचना था, फर्स्ट मुझे लगा कि चलो उसको फोन दे सकते हैं अपन। मैंने शायद फॉरएवर 21 से कपड़े वपड़े दे रहेंगे यार 5-6। वो सॉरी बोलने दिया था। हर मेरा गिफ्ट सॉरी के लिए मैंने दिया है। तू सेलिब्रेट नहीं करता था क्या खाली We- sorry? अरे यार पैसे नहीं बचते थे यार सॉरी के गिफ्ट देने के बाद। क्या अब मैं तो सेलिब्रेटरी birthday गिफ्ट भी dates दूं? कुछ हाँ बर्थडे पे अच्छा तुम लोगों ने कभी ऐसा मालूम पड़ता था कि जब एक्सपेंसिव केक्स भी ऑर्डर करनी होती थी रिलेशनशिप में? हाँ। केक तो खुद बना दो. तुमको वो भी जनरली effort. लगता है कि एक रिलेशनशिप second। में आके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। एक सेकंड हाँ, नहीं बढ़ते तो एक हैं। सेकंड। केक कैसे खुद बनाएगा तू? मेरे को जरा बता। मैंने बनाया, मैं फोटो डाल के दिखा दूंगा. इसने और भी एक बनाया photo। है. इसने भी बनाया मैंने है. भी बनाया खुद केक बनाया हाँ. केक बना है? है भाई। अरे वो क्या होता है जब गिफ्ट नहीं आता था ना तो कुछ करना पड़ता है कि तो मैं अबे यार मगर की केक एफर्ट बहुत लिया ज्यादा और effort है। खाने लायक था वो। हाँ नहीं, honestly बता। प्रॉपरली खाया था, अच्छा केक। मतलब वो टाइम तो सबने हाँ अच्छा ही बोला था. वो मोंजिनीस के केक जैसे है क्या? अरे नहीं, वो पिल्सबरी का आता था ना कुकर में अच्छा डाल के. सॉरी उसने So that was the most most expensive expensive gift मैं I बोल got. रहा हूँ ना फॉरएवर 21 वाले चीजें 5-6 And जाके received? लिया। रिसीव्ड मेरे को याद नहीं है, मुझे नहीं लगता ज्यादा है। फिर भी एक कुछ तो याद होगा ना यार कि एक कोई तो लड़की होगी जिसने ओ एक बिल्ली भी नहीं, वो छोड़ यार। बिल्ली खरीद के दी थी उसने। शायद तुझे गिफ्ट तूने गिफ्ट दी थी? मेरे को उसको मिली थी। फिर तूने क्या किया बिल्ली का? देख वो सब नहीं बात करते हैं अभी। Billy is वो- not expensive. तू Billy is not expensive. वो सब नहीं बात करते हैं यार अब। हाँ तो रास्ते से मिल जा. नहीं, नहीं I यार, mean- ये पर्शियन थी। मुझे पर्शियन मुझे गिफ्ट तो मतलब मैंने फोन ही दिया था, सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट मैंने फोन दिया था क्योंकि कौन सा फोन? एप्पल iPhone 13 प्रो। मिडिल क्लास वर्सेस द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड विराज वर्ल्ड। जब तुम्हारा लाइफ में नहीं, बट आई थिंक वी आर स्टिल मिडिल क्लास है क्योंकि पैसे वाले लोग देखे मेरे को ऐसे याद, इसका मेंटालिटी तो मिडिल क्लास ही है ना। है ना? देखो जिंदगी भर वो तू तो यार मेरा- उसको जिंदगी भर गिनाएगा ना तू। Of course गिनाऊंगा कि ना मैंने मैं। 30 पैसे वाले लोग ऐसा टेक्स्ट करता है हर दिन उसको कि याद कर। आई मैसेज कौन से कर रहा है आई मैसेज। तो ये दिया था सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट मुझे मिला है वो उसका प्यार। ओ कवर कर रहा है जो पहला बोला ना उसके लिए कवर कर रहा है. क्योंकि वो सुनेगी ना ये पॉडकास्ट तो उसने मुझे बोला था पहला एपिसोड है तो कैसे। चलो वी हैव एटलीस्ट वन व्यूअर। एक तो कंफर्म है कि एक तो पक्का ही सुनेगा। हाँ, तुझे क्या मिला? मेरे को मोस्ट एक्सपेंसिव मेरी वाइफ ने दिया है, रुमानी ने। क्या? मल्टीपल एक्सपेंसिव घड़ी दी है। हाँ वो काफी एक्सपेंसिव। वो शादी में देना पड़ता है ना। नहीं शादी वाला नहीं था, शादी के पहले ही दिया था। अच्छा और मैंने तो आई डोंट थिंक, मैं तो उसके डेट में ही हूँ अभी भी। अरे बट क्या चीज़ ही बन रहे सब अमूल की फैक्ट्री में बैठे। डेटिंग ना, तेरा शादी हो गया तो नहीं, when we were dating राजा, when we were dating when we तूने were कुछ बट यू गाइस वर श्योर ना. मैंने उसको ऐसे एक्सपेंसिव अभी तक कुछ नहीं दिया है अपार्ट फ्रॉम माय टाइम। Rumani, if you're watching this or hearing this in anywhere you listen to your podcast, this is the time. To I acknowledge it. और जो मैंने कुछ दिया, मेरे को चल लगता 100 रुपए के ऊपर 100 रुपए के ऊपर कुछ 100 दिया रुपए है? के ऊपर तो बहुत हाँ, दिया ठीक है। है, बस। वो चलो। बबल ही आ गया था 80 रुपए का, प्लस वैगनआर में पेट्रोल भी डाला था। वो वैगनआर का बाप से थोड़ी लिया, मतलब गाड़ी पापा से लिया था, पर पेट्रोल तो फिर Petrol तो आपड़ू जो है ना, हाँ। बराबर। और तभी थोड़ा मजा आता था, ऐसे अडल्ट फील आती थी। मैं कॉलेज मतलब 10th 11th में ही था,
पर बहुत मजा आता था ऐसे कार में पेट्रोल भराने में। मुझे लगता है कि वो टाइम जो था ना जब थोड़े बहुत पैसे घर से आते थे पर उसमें अपने को लड़कियां भी पटानी पड़ती थी और उस जो वो अलग फील था, अलग थ्रिल था वहाँ पे मूवीज देखना भी। मेरे घर पे कभी पॉकेट मनी वाला सीन नहीं था तो मेरे को चोरी करनी पड़ी। तुम लोग के घर पे कभी आए मतलब जब मॉम डैड नहीं थे तब हाँ नहीं तभी नहीं मतलब तब ऐसे- हाँ तब हाँ तुम्हारे पेरेंट्स कूल थे क्या? नहीं, I think उसके लिए तो middle नहीं class आया parents ना। होता है, वो भी सीन होता है। पता नहीं एक्चुअली मेरे को कूल थे कि नहीं, क्योंकि कभी मैंने वो चांस ही नहीं कभी दिया वो है। awkward तुम घर पे कभी नहीं आए? मॉम डैड के कभी नहीं, मैंने वो चांस ही नहीं अच्छा, दिया है। never met? फीमेल फ्रेंड्स। हाँ, वो तो बाद में मॉम डैड को समझा कि अच्छा इसके है फीमेल When फ्रेंड्स। was this school क्योंकि में? पहले तो मैं ऐसे रखा था कि सिर्फ मेल फ्रेंड्स ही है, ये एक क्योंकि ना फीमेल को जानता जो भी मेरी नहीं। पार्टनर है उसका ना क्या सीन है, मेरे घर पे थोड़ा मुझे लगता है कि शायद कभी कभी जब स्टार्टिंग चढ़ी मुझे लगता था कि मम्मी बोलेगी ऐसा कैसा, मतलब तुम लोग घूम रहे हो ये ऐसा ऐसा। उसके घर पे बहुत अलग है यार, फुल चिल। वो डिफरेंस उसके घर पे फुल, क्योंकि थोड़ी अपर मिडिल क्लास है वो, तो ना वो उसको लेना देना नहीं है, मतलब अरे आओ बैठो, वो बोलते हैं अरे तुम इसके रूम में जाके बैठो ना आराम से, कोई टेंशन नहीं। मतलब यार, ओह, सामने से कैसे बोल रहे हो? डोर लॉक कर दो सब। वो सब पता है पर दे नेवर क्वेश्चन। मेरे को भी स्कूल में होता था और जनरली अमीर लोग रहते थे, क्योंकि देख पैसों से ये थॉट तो चेंज हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट जनरली मैंने जितना देखा अमीर लोगों के यहाँ ही होता था वो। और मैं किसी के यहाँ देखता था ना कि मेल फीमेल लड़का लड़के आना जाना Allowed है, मतलब। अलाउड है। और मेरे घर पे एक बार एक मेरी फ्रेंड ने सामने से कॉल कर दी थी, मैं 6th में था और डैड ने फोन उठाया था, एंड थैंक्स टू हर कि उससे चालू हुआ, क्योंकि वो मेरे बाप से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। अच्छा, और उसने बोली हेलो अंकल जितेश है, तो वो पापा ने 6th स्टैंडर्ड में कौन सा काम था उसको? नोट्स का ही होगा ना, Hide and seek, hide and seek का हाइड एंड सीक का डिपार्टमेंट। छुपा छुपी खेलने आओ ना। तो बस तब से चालू है, क्योंकि उसने हाँ मैं शिवांगी बोल रही हूँ अरे अरे नाम वाम भी नाम लेके वाम लेके कि clear क्या कर- उखाड़ लेगा वाला पूरा एटीट्यूड। एकदम वैसा। तो मैं तो मतलब जो काम मैं कभी नहीं कर पाया मेरे बाप के सामने वो उसने यार। कर दी थी। तो पर वो बहुत कूल चीजें होती है, मतलब दे तो मैं फोन पे बात करने से डर रहा था, फिर उसके बाद हाँ है ना। हाँ और शिवांगी मोस्ट ऑफ द टाइम जो ना पीपल अपने मिडिल क्लास घर पे प्राइवेसी तो नहीं होता, तो प्राइवेसी के चक्कर में और प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है क्या बात कर रहे हैं लोग, क्या होने वाला है, क्योंकि आधे लोग 1 BHK में रहते हैं और मैक्स टू मैक्स 2 BHK पर, तो घर कितना इन जनरल छोटा नहीं, मैं होता नीचे जाता था ना उसके लिए। प्राइवेसी फक्स अप योर डेटिंग लाइफ। है। नीचे जाता है ना तो अपना सोसाइटी भी कान भर के सुनता था कि वो लोगों को पता था कि अरे मतलब ये क्या बात कर रहे हैं पूरा दिन ये। नहीं, मैं नीचे मुझे जाता कभी वो था। प्रॉब्लम नहीं हुआ। सोसाइटी वाला सेम बिल्डिंग में रहते थे, सबको मालूम था भाई। और छुपा छुपी खेलते थे। सबको पता भाई बहन है, ये वाला बहुत मतलब ये थोड़ा ये डामाडोल हो थोड़ा- रहा है। मतलब अर्जुन भाई बहन नहीं, अर्जुन but उसके बाद राखी बांधा क्या उसने? देखो नहीं नहीं तो कोई पूछा नहीं इतना कि नहीं क्या सुना बंद कैसे हो गया राखी बांधना? किसी को पता ही नहीं था। इनफैक्ट आज भी अगर ये नहीं वो पूछा building किसी से ने और लोग कि- सुन रहे होंगे, उनको मालूम नहीं है कि कौन है। ये कोई पूछा नहीं कि हर दिन क्यों हाइड एंड सीक खेलना है? तुम लोग तो ज्यादा ही हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे हम लोग। कि इतना क्या ये गेम में मजा आ रहा है न्यू लोगों को? गेम्स, इन्वेंटेड न्यू गेम्स, इन्वेंटेड न्यू गेम्स। जिसमें छुपना हो। अभी इसमें आंख बंद नहीं करते, इसमें बाहर जाके आते हैं। ये बाहर जाते हैं मेकआउट करके आ जाओ वापस। ये है गेम। आज लंबा आज लोनावला चलते हैं। अच्छा, then later on when you guys were dating, did it turn into mind games? नहीं, वो तो काफी चाइल्डिश था यार। 8th और 9th में ब्रेकअप, फिर 9th। 1 साल चला तेरा? हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा था तुम्हारा रिलेशनशिप? मेरा बहुत घटिया है, 10 महीना या कुछ तो मेरा लॉन्गेस्ट है। Date अभी तक लाइफ में? Oh God, तेरा? विराज मेरा तो अभी जो चल रहा है 3 साल। 3 साल 3 हो गए। साल? 3 साल अभी चल रहा है। अभी कौन मतलब अभी चल रहा है? ओह, अब मतलब जो चल रहा था चल रहा चल रहा था चल रहा है। कि चल रहा है? है तुम लोग को क्या हाँ मैं डेट कर रहा हूँ, उसमें क्या है? कौन? कोई नहीं। है कोई एक लड़की है। मेरे को ये जो एक्सपेंसिव गिफ्ट की बात हो रही थी ना, तो एज अ मिडिल क्लास बहुत ज्यादा हो रहा था कि कोई अगर महंगा गिफ्ट दे देना तो मेरे को लगता था इससे ब्रेकअप हो गया तो ये वापस देना पड़ेगा। हाँ नहीं, दैट्स अ लेजिट कंसर्न यार, मतलब टिपिकल मिडिल मेरे को खरीद लो, मेरे को गिफ्ट देके खरीद लो, मैं बिकाऊं मेरे को चलेगा, पर यार ये मत, क्योंकि होता है यार। और वापस नहीं मारना। बचपन में तो तुम गुस्सा आया ब्रेकअप हुआ तो वापस सब चीजें करती है ना। एंड आई थिंक इट वाज आल्सो मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शोज वी वॉच। Shows, yeah, कि ये लो वापस। जब भी मैं आई तो चीजें जलाना वलाना ये सब भी मैंने किया है। दैट तूने किया है? जलाया है तूने? दैट DIY थिंग दैट अल्टीमेटली तो जलाया? हाँ तब जलाया, और तब कोई बबल नहीं उठ रहे थे। तब सिर्फ वो जल उसके रहा। साथ ही जो वाले उसके साथ fuck, तूने जला उसको दिया। कॉल करके जलाया तू? नहीं अच्छा, ठीक उसने है। वापस कर दी थी, मैंने उसके थोड़े दिन सामने संभाला और फिर मेरे वॉशरूम में जलाया था, घर पे ही? घर पे ही। तेरे माँ मेरे बाप को ने नहीं एक बोला glass कि return ये किया था, तब मैंने नहीं किसी थे और को gift गोविंद, किया था। तब माँ बाप नहीं थे घर पे। भाई साहब का सुनो, हाँ
मेरे को जो एक ड्रेस रिटर्न किया था उसने आफ्टर ब्रेकअप, वो आई गिफ्टेड टू समवन एल्स. There's nothing wrong. I There's think nothing as wrong. long as the other one doesn't mind and doesn't know. Doesn't know, of course. ऐसा थोड़ी बोलूंगा वहां से आया तू रख ले. मुझे लगता है कि अब तक जो 3 साल में इतना सा जो इन्वेस्टमेंट हो गया है मेरा, मुझे लगता है कि अब तो शादी करना ही अब पड़ेगा. वही होता है ना. अगर शादी हो जाए तो रिग्रेट नहीं होए कोई गिफ्ट का. फिर क्या ही regret दिस अब? इज राइट नाउ एवरीवन, आई थिंक एवरीवन लिव्स ऑन द एज ओनली कि अरे यार इतना खर्चा हो गया, 3 साल हो गया मेरा तो बहुत खर्चा किया, और अब शादी नहीं हुआ तो कितना प्रॉब्लम होगा मुझे. आई थिंक मिडिल क्लास कपल्स शादी के बाद भी यही थॉट आता होगा ना कि एलिमनी बहुत देनी पड़ेगी. यू नो पार्टनर को अपने को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. Compromise कर लो दोनों पार्टनर को. संसार छे चाल तो संसार से. हम लोग भी हमारे जमाने में ये सब करते हैं, उसमें क्या हो गया. यही रीजन आई थिंक अब ये क्योंकि देख मेरे को लगता है डिवोर्स रेट्स आई डोंट नो, ये डेटा वेटा तो नहीं मालूम, पर डिवोर्स रेट अमीर लोगों में ज्यादा होता होगा. अमीर लोग में ही होता होगा. हाँ ज्यादा होता होगा ना. ये कुछ है कोरिलेशन इसमें कि मिडिल क्लास लोगों को एक तो शादी में इतना खर्चा किया, सबसे पहली बात. हाँ, वही वो सब भी आता है कितना ना खर्चा किया. कि वो पैसे भी अब यार मेरे अब कैसे. बाप ने जिंदगी में कभी मान्यवर के कपड़े नहीं पहने होंगे, शादी में पहने थे. और शादी इन जनरल इज अ वेरी एक्सपेंसिव फिनोमिना. मतलब तुमको हर एक चीज में तुमको तभी वो टाइम पे ना मिससेलिनियस खर्चा भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है तुम्हारा. तुम लोग जब रिलेशनशिप में थे या तो हो या तो गए, तुमने कभी ऐसा रेस्टोरेंट गए तुमको मालूम पड़ा कि एक बिल तो बहुत ज्यादा आने वाला है क्योंकि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या तो फिर यू आर एक्सपेक्टिंग शिव सागर टाइप रेस्टोरेंट बट देन शी और ही चूजेस इन जनरल. मैं हमेशा स्प्लिट करता हूँ. हाँ पर स्प्लिट भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना कभी कभी. हाँ, वो तो मतलब लाइक आई है. वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड आई हैड नो आइडिया कि वहाँ पे मेन्यू में वो नहीं लिखा था, रेट नहीं लिखे थे, तो मुझे लगा अभी कैसा पक्का महंगा होगा फिर तो. हाँ है ना, वो फिर मैं महंगा ही ऐसा होता है क्योंकि फ्रेंच फ्राइज वो सब ऑर्डर कर रहा हूँ अगर मेन्यू और में- वो तो सोच रही भी नहीं है इसके बारे में, फ्रेंच फ्राइज के बारे देख में. वही तो पॉइंट है, वो मेन्यू में अगर प्राइस नहीं है तो वही लोग आते हैं जिनको देखना ही नहीं है प्राइस ना. मतलब क्या देखूंगा पर प्राइस अपने को रहेगा impress करने 1000. के लिए अपने को जाना पड़ता है ना सब जगह पे. तो आई वाज लाइक अरे यार ये क्या मंगाओ, मोहितो भी मंगवाओ कि थोड़ा गिफ्ट्स में क्रिएटिव हो सकते हो, खाने में कैसे कैसे हुआ मैं भी सोच रहा हूँ कि माई कैसे ओनली मोटिव इज कि कभी भी डेट पे जाओ तो उससे ज्यादा खाना मैं खाना चाहिए. फिर जस्टिफाइड है. सामने वाले से ज्यादा मैं खाऊं तो जस्टिफाइड है. स्प्लिट भी हो तो भी मैं फायदे में हूँ, और अगर मेरे को ही भरना पड़े तो एटलीस्ट ज्यादा नुकसान नहीं है. Is the only ये motive. बहुत सही. गुड है. That is everywhere, even with friends also. But नहीं अगर वो महंगा हो गया अगर रेस्टोरेंट तो फिर मैं बस एक वीक गरीब जैसे जी लेता हूँ, मतलब बिना कुछ बाहर पर ये जाए बिना split और कुछ ये करे. सब तो अभी बस वही आया, है. मेरे लाइफ में तो बहुत लेट आया था काफी. बचपन मतलब स्कूल वूल के टाइम पे तो जनरल नोशन यही था कि बिल अपने को बिल अपने को ही भरना है. मेरा भी वही नोशन था. सबको पता नहीं था उसके बारे में. हाँ. पर आई थिंक इन जनरल आई थिंक मेंटालिटी था कि लड़की लोग भी शायद कभी कभी बोलते थे कि अरे लड़का ही पे करेगा. मतलब हाँ, हाँ, वैसे हाँ, ही मैं वही exact होता वैसे ही था. ये पुरानी मूवी वो मर्दानगी के चक्कर में क्या आई एम अ मैन आई पे, इसकी वजह से. मैं बोथ वे बोल रहा हूँ, मैं दोनों, मेरे को भी ऐसा लगता था और वो तो था ही. पर जब तुम बिल आता था तुम लोग को, क्योंकि अपने पास वो टाइम में कॉलेज में ना पैसे नहीं थे इतने सारे कि मतलब कहाँ से खर्चा करूँ, तो आई यूज्ड टू टेक मनी. सो माय मॉम्स अकाउंट एंड माय अकाउंट वर सेम. मतलब तुम हाँ, पैसा ले joint सकते ना, हो, मेरा भी हाँ, same, मम्मी से ले सकते हो बिना कुछ ऐसे ऐप लेके. तो मैं ऐसा ले लेता तो मेरे को तुरंत फोन आता था कि केम 5000 रुपये ले जाते. तो लाइक अरे नहीं अभी बाद में बात करते हैं, कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए. और वो 5,000 रुपये मेरा रिलेशनशिप था वो कॉलेज प्रोजेक्ट. क्योंकि 5000 मतलब सोचना स्प्लिट भी करेगा तो 5000 का बिल था, 10,000 का बिल था. क्योंकि शी वाज वेरी रिच जिसका मैं गया था, एंड उसको फर्क नहीं पड़ता था. और उसने मुझे क्या क्या चीज बेस्टियन कहता था तभी वो टाइम पे. Bastion. लकीली माँ कसम. बिकॉज आई डिडंट चूज दिस प्लेस, तो लकीली शी पेड द बिल. पर मेरे पास तो कुछ तो होना चाहिए ना, 5000 तो मैंने रख लिया था. मेरे पास और थोड़ा जे पैसा था क्योंकि मैं एक्टिंग किया था एक टीवी सीरियल में, तो उसका पैसा आ गया था. मैं तो बहुत अमीर हूँ भाई, तो मैं सब खर्चा उस पे ही किया. मैं कुछ वो गर्लफ्रेंड पे सॉरी वाले के उस पे सब सच में कुछ पैसा नहीं बचा. तो उसके बाद मेरे पास I've always been economical. मैं देख के ही जाता था कि ये रेस्टोरेंट में इतना खर्चा आएगा, ये ऑर्डर करना है, ये ऑर्डर करना है. हमेशा टेक द लीड टू ऑर्डर. तू सामने वाले को दिया ना फिर प्रॉब्लम है. ये भाई तू बुक लिखना, तू बहुत एक बुक लिख. ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम. टेक द लीड मतलब यू मेक श्योर कि दे ऑर्डर व्हाट यू अरे, I वांट know देम this टू place, ऑर्डर. यहाँ पर ना ये बहुत अच्छा मिलता है, ये मंगाते हैं, ये मंगाते हैं, ये मंगाते हैं. You've calculated the bill already. How much roughly do you think you might have spent on a relationship? I know one relationship, I think, and later on I got to know कि बहुत सारे इंडियन बॉयज स्कूल में ऐसा करते थे. या तो मतलब है boys थोड़े school बहुत में और- नहीं इंडियन लाइक अच्छा, school लड़के में, करते थे.
मैं एक लड़की के लिए ऑलमोस्ट रोज स्कूल में मतलब हफ्ते में 5 दिन ना ऑलमोस्ट रोज मैं डेयरी मिल्क लेके जाता था उसके लिए। मैं भी क्या करने जाता था? सी मैं कॉलेज में जाता डेयरी था मिल्क, और मैं उसको एक नॉच ऊपर लेके गया था। पर मेरी तो वो मतलब मैं रैपर भी संभालता था उसको। या दिस इज द विराज सिल्क लेके जाता अभी था भी और घर है पे भी ड्रॉप करके आता था। नहीं, मैं फिर मैंने सिल्क ले जाता था और मैं घर पे भी ड्रॉप करता था। और तभी तो एस्टीम गाड़ी था मेरे पास, मतलब वो भी हम लोग ने भाड़े रेंट पे लिया। 1000 रेंट पे नहीं था, 1000 एस्टीम था। वो भी मेरा सेकंड एंड थर्ड हैंड गाड़ी था। वो 1 लाख रुपए में लिया था घर वालों ने, क्योंकि पहली बार गाड़ी मैं तो लिया था। स्कूल में बोल रहा हूँ 8-9 स्टैंडर्ड, और अभी तक लाइक मेरे को लगता है क्यूमुलेटिवली वो हाईएस्ट एक्सपेंस हुआ होगा इन्फ्लेशन। कितने साल के लिए क्या तू ये, या ऑलमोस्ट महीनों अ के लिए? ईयर। तो रैपर कैसे लगता था तेरे पास? मतलब तू वो खा बात के में रैपर देना उसको यार। भी- हाँ, वो कि भी आप फेंकती थी वहां पे। नहीं नहीं तू वो क्या भी दे- घूरता था कि वो भी खा देती थी। खा मेरे सामने, अब दे दे मेरे हाथ में दे। उसको वो रहेगा कि किसी और को जाकर ना खिला दे। नहीं एक्चुअली वो थोड़ा मेरे लिए छोड़ती थी चॉकलेट, मेरे को देती थी वापस, और फिर अल्टीमेटली रैपर मेरे को। तो ये सब 40 रुपए तुमको अपने रिलेशनशिप में रह के तुमको अमीर हरकतें तुमने अक्वायर की कि अभी तुमको ये पसंद ही नहीं है? एस्पिरेशनल वाली हाँ, करी वही है। जैसे you started aspirational eating वाला। sushi, you started eating avocados, you started eating, you know, all these things. You got to know about brands, you got to know about different हाँ, things. brands. जैसे स्किन केयर, I got to know about skin मेरे को care. अभी 6-7 अलग अलग टाइप के फ्लावर्स पता है मुझे भी। मेरे को। फ्लावर्स, हाँ फ्लावर्स बहुत That's समझ so आता है। true. Yeah. प्लांट्स और फ्लावर्स और वो सब पहले समझ आ मुझे जाता है। मेरे को उस दिन मैंने रोज एक गार्डन में देखा, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये गार्डन में उगता है, क्योंकि अभी तक सिग्नल पे ही देखा है। हाँ। तो एक रोज पता था Stand up और वाला। सनफ्लावर पता था। मुझे अभी एक और फ्लावर, मुझे नाम भी बोलने नहीं आता। Daffodils, tulips. डैफोडिल्स सब तो नहीं, जो तो इजी है, सबको आता है। easy अच्छा टफ वाले नाम नहीं, मेरे को लाइक आई कैन आइडेंटिफाई एंड लाइक फक मैं नाम भूल अरे गया। वो कुछ बोला था वो याद उसने, नहीं रहता। एस्ट्रोपटीडा कुछ तो। ऐसा कुछ एक फ्लावर है यार, वो सी क्या? पे से तो एस पे से। कॉलीफ्लावर। अरे नहीं ब्रो, वो अरे वो सब उसके ना तू अलग ही जोन यार, में। ये फ्लावर मेरे को Museum और कुछ मेरे से तो था। बैठा नहीं जाता अभी। जिसको भी फ्लावर का नाम याद हो, वो क्या नाम था? सी पे से ही था। कार्नेशंस। कार्नेशन। कार्नेशंस। ये कौन सा ये फ्लावर है? फ्लावर है ब्रो, अमीर फ्लावर है ये। अमीर फ्लावर है क्या? कार्नेशन। कार्नेशन तो होता है ना, वो मर के वापस जिंदा होते हैं। वो रीइंकार्नेशन होता है। अच्छा। वो वापस उग जाता है ना वो कार्नेशन। कपड़े I think लाइक हम लड़के तो जीरो नॉलेज होता है। I And think because of skincare. middle class thing also. स्किन के तो हाइट स्किन केयर ब्रो, I had no idea हैंड क्रीम होता है, I had no idea आई क्रीम होता है, बॉडी मिस्ट होता है, फेस मिस्ट होता है, बॉडी मेरे को लोशन अलग ना- होता है, फेस लोशन अलग मेरे को होता है। देखना कब तक तू ये निचोड़ेगा कि एक और कि एक ये मेरे पास। हैंड एक और क्रीम reel। होता है, एक elbow और- cream एक होता और- है। दो रील का है। एक और, पर जनरली कितने फॉर्म्स ऑफ मीडिया में तू ये तुम लोग कैसे निचोड़ेगा? evolve हुए? वो देख रहा है मेरे को। मैं ऐसे बोल हुआ कि तुम लोग मेरे को मेरे जब पता चला कि पर्दे धोने भी होते थोड़े टाइम बाद, मेरे को कभी आइडिया नहीं था कि पर्दे मतलब अब लगता है कि हाँ धोने तो पड़ेंगे ही, खराब मतलब तो अब when you start doing it then you feel like कि यार ये गंदे हो गए, तब तक तुम्हें गंदे नहीं लगते थे ये सब चीजें। नहीं जैसे also one more thing I got to know about मैं there's मेरे this- बेडशीट्स मतलब अगर नहीं सब उसके लोग लिए करते नहीं, वो वाला नहीं रीजन बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं ऐसे नहीं बदलता था, क्योंकि मतलब मैं ही सो रहा हूँ यार ये बेडशीट में, अब फिर क्या हुआ? यार ये अलग डायरेक्शन में ऐसे मैं वो नहीं बोल रहा था, छोड़ anyway क्या तुम I क्या बोल रहे think थे? खाना भी मतलब मेरे को बचपन से ऑलमोस्ट 12-13 कॉलेज तक लगता था कि बाहर का खाना मतलब सिर्फ चाइनीज होता है, और उससे क्या? और भी है, ये बाद में मालूम पड़ा। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, अरे तुम मम्मी डैडी के साथ कभी गए एशियन ट्राई करने, सुशी ट्राई? पर तो मेरे को बाहर का खाना मतलब Chinese। पीबीएम पनीर बटर यार, मसाला लगता था ये, same बट thing एक बार हुआ था, you know, एक चौली होता है कि चौली नहीं होता, पनीर बटर मसाला को पीबीएम बोलते हैं क्या? सही है। तुम लोग को पता है एडमा में होता है कुछ? हाँ हाँ एडमा में गुजराती में ना पता नहीं इसको वालोर बोलते हैं, आई डोंट नो उसमें क्या बोलते ऐसा हैं कुछ हिंदी हाँ, में। तो इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली ऑफ एडमामे, बट इट्स इंडियन। पापड़ी बोलते हैं, पापड़ी भी बोलते हैं शायद इंडियन वेजिटेबल्स में। तो ब्रो जब पहली बार एडमामे खाया तो मुझे लगा ये तो पापड़ी क्यों दिया लोग ने, जब एशियन रेस्टोरेंट में गया था। फिर उसने बोला ब्रो ये एडमामे है, इसको खोल के उसके बीन्स खाते हैं। अमीर लोग कुछ भी खाते हैं बच्चे। इज देयर अ थिंग कि ये was our worldview restricted because of our middle class background? Yeah, of course. Yes, of course, वही होगा। रिलेशनशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। आई हैड नो आइडिया कि ऐसे भी अपन थॉट्स से भी प्यार कर सकते क्योंकि वही पैसों से एक्सपोजर आता है, जैसे कोई पैसे वाले दोस्तों को देखा है मैंने जो बचपन से ये एडे मामे और ये सब कर रहे हैं, तेरा तो नया नया है, एक्सपोजर आता है। पर वो इसीलिए शायद वही रीजन होगा कि पैसों से ही। रिसेंटली मैं अभी एक फ्रेंड के गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे गया था, एंड उन्होंने ऐसा यॉट बुक किया था, यॉट पार्टी बर्थडे के लिए। और मुझे लगा बर्थडे पे ऐसा भी होता है कि यॉट बुक, यॉट मतलब वो बड़ा शिप होता है ना,
शिप नहीं छोटा हाँ, शिप नहीं यार celebrate पता है करने यार के लिए, यार बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अंदर सजाया वजाया उसमें खर्चा किया इतना यॉट को यॉट बोलते मेरे को थोड़े टाइम पहले ही मालूम पड़ा था। तुम लोग याच 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 क्योंकि हमारे लिए सिमिलर एक्सपीरियंस था कि बर्थडे पे जेटी लेके मडालैंड जाने का और ये भाई ऐसा समुंदर में घूम के आने का खाली क्रॉस नहीं कर रहे तो ये बहुत शॉकिंग था। तेरा ये तेरे जो वो थे डेटिंग हैक्स की बात कर सकते हैं हम लोग। ये सब पैसे बचाने के हैक्स या क्रिएटिव हो जाओ, पिक्चरों वाली चीज रिक्रिएट करो, ऐसे ऐसे और यार मुझे ना मैं ये तरफ देख रहा हूँ ना, मेरे को सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही दिख रही है। मेरे को नहीं लग रही यहाँ से कुछ आ 10 महीने में इतना एक्सपीरियंस नहीं है उसका, मैक्सिमम 10 है। 10 महीने से ज्यादा क्या बोलूं अब मैं यार तुमने कभी गिना है? तुमने कभी गिना है? बिकॉज आई थिंक झगड़ों में तो हमेशा मेंटालिटी रिलेशनशिप में गिनाना कि तुमको पता है ना तुमने दिया इतना महंगा, गिना है तुमने तो बहुत महंगा दे दिया है। तुमने गिना है ऐसा? और बोल के कि मैं गिना नहीं रहा हूँ बट ऐसा मैं गिना नहीं रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ क्योंकि तू भूल जाती है बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। ये टोन पे तो बात मत करना प्लीज। याद आ गई मेरे को। कभी ये टोन तेरे बता ना कुछ ऐसे हैक्स है क्या? मतलब मेरे भी होंगे। यार मेरे को पता चला था कि इन द इनिशियल टाइम्स नो व्हेन आई वाज आस्किंग हर एंड नोइंग हर, तो वो बता देती कि फूड मेक्स मी हैप्पी, यू नो, फ्लावर्स मेक मी हैप्पी और ये सब। तो जब भी झगड़ा होता था ना जब मैं फूड बेचता था तो आफ्टर बट इतना फूड बेचने लगा ना क्योंकि बहुत झगड़े हो रहे थे, तो फिर मुझे उसको फूड देख के गुस्सा आ रहा था। उसको लग रहा था कि चूती है, पागल है, कितना खाना बेच रहा है। और आफ्टर बट है ना वो बहुत महंगा होने लगा था क्योंकि अभी कॉफ़ी बेच रहा हूँ मैं, अगर क्योंकि अपन जिंदगी में इतना महंगा कॉफ़ी ना पिए स्टारबक्स में जाके, चलो आज कॉफ़ी पीते हैं, पर ये तो मतलब कॉफ़ी उसको इधर का चाहिए, इसको इधर का चाहिए। तो आई फेल्ट झगड़े कम, अगर अच्छा झगड़े पे भेज रहा था कि ऐसे ही भेज रहा था तू बस हर दिन सुबह उठ के? नहीं जैसे ब्रो, इसका झगड़े इन diary जनरल मिलता। होते थे ना, तो अगर शी इज अपसेट फॉर सम रीजन, शी टोल्ड मी दैट फूड मेक्स मी हैप्पी और या तो आई स्टार्टेड सेंडिंग तो द हैक इज कि Understand हो जाओ। डिसएंगेज कर दो वहीं पे। मतलब झगड़े को सॉल्व कर दो, मतलब ऐसे बोल के नहीं, झगड़े तक नौबत ही मत आन दो, हाँ, मेरा mistake। क्योंकि फिर सीधा वो होता है कि डेबिट का मैसेज आएगा बैंक से, उससे बाद में अच्छा। आएगा। हाँ वो भी है। तुम लोगों को भी ऐसा अपने व्हेन यू आर पेइंग समथिंग और तुमको जब मालूम पड़ता है बैंक में इतने पैसे हो उसके पढ़ ले, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ वो तो सामने वाला- account हाँ भाई, clear। मैं तो लाइक मेरा एक हैक था कि जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए या 7,000 रुपए जो भी है, मैं दीदी से या कोई फ्रेंड से वो टाइम पे मांगता था, ठीक है, खर्चा करने के लिए नहीं, इन जनरल अगर जेब में पैसा रहे ना तो कॉन्फिडेंस अलग आता है। खर्चना मेरे को 250 रुपए ही है या 1,000 रुपए ही है मैक्स, पर अगर मेरे जेब में 5,000 रुपए है ना, मैं तो वॉक पे चलते हैं बोल देता हूँ कि चलो वॉक चलते हैं, ये डेट खाना वाना नहीं खाना। वॉकिंग वो मुंबई में, शायद बॉम्बे में तो इट कैन बी एन एक्सक्यूज मैं आल्सो। समझा नहीं क्या? नहीं मैं बस बोल देता हूँ Let's कि walk। पैसे नहीं है तो पैसे खर्चे ही नहीं होंगे ना, मतलब वो मतलब romantic रिक्शा भी होता है walk हाँ। करना। हाँ वही कि चलो वॉक करते हैं, चौपाटी नहीं मतलब चलते चलते 10 महीने हो गए तो तू उधर जा, मैं हम फ्रेंड्स की बात करते हैं, रिलेशन अपने अपने फ्रेंड्स होते हैं जो अपने हिसाब से रहते हैं, ठीक है। लाइक आई हैव फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल यू गाइस आर फ्रेंड्स, तो चलो तुम लोग अपना एक मेंटालिटी, अपन ऐसे ही रहते हैं। अगर जो अपनी पार्टनर होती है उसके फ्रेंड उसके हिसाब से रहते हैं। अगर वो थोड़ी अपर मिडिल क्लास है या तो थोड़ी अमीर है तो उसमें फिट इन होना तुमने कभी बहुत ट्राई किया कि अरे यार ये, उसको कैसा लगता है कि मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, मैं क्या गरीब बन के आया हूँ यहाँ पे, ऐसा तुमको लगता है कभी? होता है, हाँ कोई एक्सपीरियंस है? होता है, क्योंकि डबल प्रेशर है ना, एक तो मुझे भी वो ग्रुप को इम्प्रेस करना है और किसी और की इम्प्रेशन मेरे पर भी है। हाँ और मेरे को तो हमेशा ये डर रहता है मेरे जाने के बाद ये लोग क्या बात करें। हाँ हमेशा वही रहता है हमेशा, मेरा। क्योंकि ना देख, आई डोंट ड्रिंक बट दीस गाइस ड्रिंक, तो वो उसमें भी प्रॉब्लम होता है कि अरे ये लोग तो फुल पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पागल हो रहे हैं, और फिर बिल करना था, फिर क्योंकि मैं तुम लोग को बोल सकता हूँ कि भाई पागल है भाई, मैं नहीं दे रहा दारू का पैसा, पर ब्रो वो लोग को कैसा बोलने का? उधर तो यू हैव टू बी लाइक अरे नहीं ऑफ कोर्स सब लोग स्प्लिट कर लो यार जितना होता है। तो मैं कभी कभी मुझे ना एक टेंशन में तो रहते ही हूँ मैं। कभी वो प्रेशर आता है कि यू गाइस चिल, आई विल पे वाला? अगर है पैसे नहीं और भाई, लगता है कि हाँ है करना- पैसे अरे तो नहीं, अलग है क्योंकि बट तूने बोला बड़प्पन मैं कभी दिखाने के सामने लिए। से नहीं वो बोलूंगा। बड़प्पन, लोग ने हाँ बोल दिया। हाँ, यही मैं होप से ही बोलता हूँ, मैं होप से ही बोलता हूँ कि नहीं यार ले, फिर उल्टे अगर वो हो गया ना तो फिर मैं यूज करता हूँ कि फिर वो चेंज हो जाता है पूरा, कि मेरे को पता चलता है इसके दोस्त कैसे है। थोड़ा confidence बढ़ जाता है ना वहाँ पे वाले के सामने। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा इंप्रेशन मैं कभी फॉर्म नहीं करता उनके दोस्तों के, उसके दोस्तों के ऊपर। मैं हमेशा पूरा टाइम सोचते रहता हूँ कि ये बस मेरे मेरे बारे को में पसंद क्या कर दे भाई, बस ऐसे बस 5 बार हंसाया मैं इसको 2 बार हंसाया, मेरा भी ये सभी सोचते मेरा रहता हूँ हंसने बस। से ही होता है दोस्त कि वो कितना लाफ पर मिनट क्या चल रहा है, और हम पर लोग उसमें जब बहुत थोड़ा बड़ा- टॉक्सिक है ये खुद के लिए, क्योंकि मगर हक देते हाँ। उसमें एक टाइम हम लोग एक बार जब ट्रिप पे गए थे ना,
तो ट्रिप पे ना वो लोग सब दारू पी रहे हैं, फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग स्प्लिट करे, स्प्लिट वाइज पे मेरा भी खर्चा आ रहा है कि लास्ट नाइट एक्सपेंस, विराज ओज इतना, तू जब भी स्प्लिट वाइज बोलता है तेरी आंखों में एक चमक आती है, मैंने हर बार देखा है। स्प्लिट ऐसा आ रहा था, ठीक है, कि विराज ओज इतना ही रहा। मैं बोला यार ये तो रोज मेरे नाम पे, क्योंकि 3-4 दिन के लिए हम लोग गए थे। फिर मालूम पड़ा कि अगर मैं भी चालू करूँगा ना पीना, कुछ मतलब दारू वारू नहीं, तो मैं जितने भी वो लोग मंगाते ना, तो मैं 10 डाइट कोक पीता था। मतलब वो लोग एक दारू पी रहे हैं, मैं 10 डाइट कोक पी रहा हूँ, वो लोग जूस, वो लोग कुछ और पी रहे हैं, मैं मोहितो मंगवा रहा हूँ। हाँ, और at least भाई वो वो balance वेस्ट हो हो रहा है, पर मैं मंगवा रहा हूँ कि नहीं, मेरे को लग रहा है जब मैंने इक्वल किया है कुछ। बट वो लोग सामने से नहीं बोल रहे ऐसा, क्योंकि मोस्टली अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक्स और नॉन ब्रो वो लोग को अंदाजा नहीं होता ना, क्योंकि वो लोग को लगता है कि विराज तो कमाता होगा ना, उसमें क्या है, सब क्या छोटी छोटी बातें करना। और कब इसमें ना योर पार्टनर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, योर ओन रेप्यूटेशन वर्क्स अगेंस्ट यू। हाँ, तो मतलब कुछ लगता है कि विराट तो अभी जैसे मैंने मूवी किया, ठीक है, तो वो लोगों को लग रहा है कि मैंने बहुत कमा लिया, और बाहर गूगल पर मार्केट में भी ऐसा न्यूज़ है कि विराट ने 25 लाख रुपए लिए। विराट ने मूवी के लिए एक्चुअली 35 लिए थे, तो 30 कुछ नहीं लिया था मैंने, 30 क्रेडिट फॉर नहीं, फ्री भी नहीं किया था, कब पैसे लिए फ्री में क्या था? अभी बता दे कितना दिया। कितना लिया गाइस? फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं। एवर ये पॉडकास्ट में विराज बताएगा। revealing। मेरे reel का खर्चे से सस्ता Dude, है। ये थंबनेल भी डालेंगे, विराज Orange और Villa। हाउ मच, और वो सब करेंगे हम। फर्स्ट टाइम ऑन ऑरेंज विला। तो या अभी वो वाला करे लास्ट सेगमेंट, लेट्स टॉक अबाउट फन फैक्ट्स ऑफ लास्ट सेगमेंट। अच्छा लिख के ये भी ढूंढ रखा रहा था तो मैं लिख बोल के देता मतलब ढूंढ के ही, हाँ पढ़ना पड़ेगा मेरे को, याद नहीं, बोल। सॉरी, हाँ बोल। हूँ। बोल ये गोविंद से ए, रिलेटेड अर्जुन। ही है, ये गोविंद से फन फैक्ट्स दिखा रहा है भाई वो कुछ। क्या भाई? एक गोविंद से रिलेटेड वाला ही लग रहा है कि बोला नियरली 40% ऑफ मेन डू नॉट फील कॉन्फिडेंट मीटिंग अ वुमन फॉर द फर्स्ट टाइम। नाइस। तो यू आर इन दिस। I was ये सब Now he पास्ट था ना, ये सब पास्ट था हाँ by the way, पास्ट, हाँ। पास्ट का ही बोल रहा हूँ, बट अब मैं भागने जाता उसका क्या अगर कोई रीजन है? लड़की आए। 40% को फटती होगी। हाँ फटती होगी ना, कि क्या बोले। क्योंकि यही इसमें कोएड स्कूल वाले तो हट गए बहुत सारे, हाँ। बॉयज स्कूल वाले। मेरा आज भी एक दोस्त है, वो नहीं रहता है कंफर्टेबल भाई, उसको पता ही नहीं मैं क्या बात करूँ। देख प्रॉब्लम ये नहीं है कि पहले क्या बोलूं मैं, प्रॉब्लम ये है कि कुछ बोलेगा तू, फिर वो कुछ बोलेगी, फिर मैं क्या बोलूं, मतलब वो आगे कैसे लेके जाऊं मैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस ठीक है, कुछ तो बोल देंगे। नहीं, पर मेरा ये वाला, ये तो ठीक है, ये नहीं ना, मेरा ये है। और इसमें मेरे को फिर इससे क्योंकि सवाल भी है कि इट्स कुछ तो रिसर्च हुई है, कुछ तो हुआ है कि choosing exciting places for the first date increases the chances of the other person falling for you. There's a definitive link between danger and physical/romantic attraction. Oh. So choosing, like going on a adventure for the first date increases the chances. That makes sense. That More makes bonding sense. ना, But मतलब my basically. question to all of you is कि तो दुख, if you were to go on a, मेरे लिए applicable नहीं है ये question, तो होता तो अरे तो मैं आप first हाइपोथेटिकली date पे बता ना कि अगर शादी नहीं हुई हो। क्वेश्चन पूछने दे, क्वेश्चन पूछ। क्वेश्चन मेरा ये है कि knowing this fact now, where would you take her for the first date, keeping this in mind? Skydiving. Skydiving. नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसे क्या ही है यहाँ पे बॉम्बे में, क्या कर सकते हैं पर ऐसा? बॉम्बे जरूरी थोड़ी ना, एडवेंचर वाले के लिए तो तू कहीं भी लेके जा सकता तू। चोर बाजार लेके जा। अच्छा वैसे मतलब वाले, जस्ट सम, पुलिस स्टेशन। वो अच्छा रहेगा। I think I'll gate crash a wedding with that person. हाँ, that's good. Hey, that's a nice one. Yeah. मैं अच्छा सोचता हूँ। यार आई डोंट थिंक आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ, गेट क्रैश वेडिंग एंड ऑल। अरे you are a normal person. नहीं, नॉर्मल भी मैं तो बता रहा हूँ। If you were, if this हुडी पहन के, हुडी पहन के थोड़ा जाना। एम्पैथेटिक कुछ चीजों को लेके Hoodie मैं पहन के, मैं mask पहले ही पहन बोल दूंगा ब्रो ये सब नहीं करना चाहिए अपने को। तो तेरा फिर अट्रैक्शन नहीं होगा, तू बता। इसमें लिखा है भाई, तो सॉरी यार, loveanddating.com की तू बात नहीं मानेगा। सॉरी। देख अगर पैसे रहते तो स्काई डाइविंग तो मतलब, पैसे नहीं है ना, मिडिल क्लास। तो फिर स्काई डाइविंग सोचूंगा मैं उसको। वो हम लोग Skydiving देखेंगे दूसरे EMI लोग पे। स्काई डाइविंग कर रहे हैं, बस वो देख लेंगे। फ्रेंड से पैसा लेके थोड़ा पैसा। मैं तो क्योंकि मेरे को हमेशा ऐसा से ही कुछ स्काई करता। डाइविंग करना है, क्योंकि हाइट से डर है, तो आई थिंक अगर बाइक वाइक वो पे हुआ तो घुमाना वो डेंजर से होता है। ऐसे नहीं, मैं ऐसे ये Depends ऐसे to वाले other, करता, गेट गेट क्रैश। क्रैश करता या चोर बाजार लेके जाता। मगर गेट क्रैश मेरे को क्या है ना, ये सब एक्साइटमेंट वाले मेरे को, मेरी फटती है उसके यार, साथ मेरे से में- नहीं अरे होता तो है। वही ना, आई थिंक नहीं, मैं फुटबॉल बोल रहा खेल हूँ, मेरे लेता को मैं। मजा नहीं आएगा उसमें। मैं फुटबॉल खेल लेता फुटबॉल उसके साथ, हाँ, और वो गोलकीपर होती, मैं गोल मारता, उसको लगता डेंजर से बचती वो थोड़ी। ये थोड़ा अजीब ही दिखता तू उसके। ये एडिट नहीं हो, ये फनी है। अच्छा मेरे पास एक फन फैक्ट है। हाँ, fun इफ fact. यू आर ट्रूली इन लव विद दैट पर्सन एंड व्हेन दैट पर्सन इज अराउंड, योर इंस्टाग्राम स्क्रीन टाइम इज लेस।
false. It's true. False, you always texting How? that person, na then. Yeah. Bro, मतलब You're जब always साथ using में हो ना Instagram. अराउंड बोला मैंने गाइस नहीं होता अरे वो तो फिर Around. that's just basic manners कि तू किसी से जरूरी बात नहीं कर है रहा है bro. तो फिर you won't use जरूरी नहीं Instagram. है. नहीं I believe and I know that I am in love with Rumani, but that doesn't reduce our Instagram Yeah, man, time that at too all. won't. मुझे लगता है कि Especially I think for Instagram you, screen time us- काम पे डिपेंड करता है कि तू कितना वेला है. हाँ नहीं मुझे लगता है कि वो टाइम पे ना तुम लोग को इन्वेस्ट उस पे होता है मतलब तुम यू आर टॉकिंग विथ हर और हिम हाँ. उस पे ज्यादा तुम Like when Instagram you- पे नहीं रहते not व्हेन यू बोर्ड और Instagram, ऑकवर्ड screen time नहीं बोल सिचुएशन पे ना सकता तुम तू. लोग इंस्टाग्राम पे रहते हो नहीं यार ऐसा नहीं है मतलब देख कभी मेरा तो ऐसा है कि मेरा उसके साथ इतना कंफर्ट है जबरदस्ती बात करने का कोई मतलब नहीं है लाइफ में वो उसके इंस्टाग्राम पे मैं मेरे इंस्टाग्राम पे हूँ तो भी लाइक वी आर कंफर्टेबल इन दैट स्पेस वो जब तू देख, एक्चुअली तेरा कोई- रहेगा ना तेरा कोई वीडियो बहुत मस्त चला और तू यू आर मीटिंग योर गर्लफ्रेंड ठीक है तू देखेगा नहीं अपडेट की वो 2 मिनट के लिए रहेगा नहीं राइट नाउ इज नॉट लिविंग विद his girlfriend no तो मेरे को हाँ, लगता है living once is you a very start different- living, yeah, once could be. then you the can't never check Instagram Like I always rated this thing you'll just never check I always Instagram rated कि बाजू मतलब में। जब भी मैं उसके साथ रहता था ना तभी मुझे लगता था कि फक मेरा इंस्टाग्राम पे चेक भी नहीं किया जाता मतलब आई ऑलवेज लाइक्ड कि जब मैं अपने घर गया तो फक मेरा इंस्टाग्राम पे अपने मैसेजेस पढ़ रहा हूँ बाद यार में। इसमें भी लाइक व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ रहा आई हूँ रेड अदर फैक्ट्स एंड ऑल ऑफ दिस आल्सो ये मेरा एक बहुत अलग हॉबी है ट्रिविया और ये सब ये दिस एक्चुअली देयर इज अ पीरियड इन रिलेशनशिप जब वो चलता है The honeymoon phase. द हनीमून फेज आई शादी थिंक दिस में वाज वेरी इनिशियल स्टेज हाँ दैट हैपेंस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट एज तेरा क्या है अब बता होता है कि नहीं? अभी भी होता है अभी भी हम लोग साथ में ही फोन बहुत कम यूज करते हैं तेरा फन फैक्ट बता सो दैट वी कैन रैप दिस अप हाँ तो मेरा फन फैक्ट पहले जो मैंने सोचा था मुझे लग रहा था बहुत नल्ला है वो बट अब इनका सुन के बहुत बाप है वो तो फॉलिंग इन लव हैज सिमिलर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स लाइक दोज ऑफ कोकेन. हम लोग ने सब लोग ने गूगल पे पढ़ा था इसलिए हमको मैंने लगा फर्स्ट कि ये लिंक तो नहीं खोला क्योंकि मेरे को सब लोग पता Google पे था पढ़ा कि जो सबसे फर्स्ट मतलब लिंक दबाए बिना भी जो दिखा देता है ना वो वाला मतलब बहुत because- But I have another one too. I have a second one. ये भी फालतू रहेगा कडल्स ये जो उसके कडल्स आर नीचे- इंपॉर्टेंट According to a survey, ऐसा बोल दिया तो थोड़ा sense ये हो बोल जाएगा। दिया तो मैंने People- 83% नहीं percentage कुछ नहीं लेगा but it's just written according बोल, to a बोल, survey. People prefer attractive faces more than attractive bodies for a long-term relationship. Okay. तो जिम मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, स्किन दिखाओ. Okay, guys. So on that note, we come to an end of our first episode of Middle Class versus the World. प्लीज़ आप इसको शेयर करना आप जहाँ भी सुन सकते हो आई थिंक पॉडकास्ट अपने एप्पल पॉडकास्ट पे स्पॉटिफाई पे यूट्यूब पे अगर आप जहाँ सुनते हो आप सुनना प्लीज़ और हमें बताना अगले कौन से टॉपिक्स पे आप सुनना चाहते हो मिडिल क्लास चीज़ें कमेंट करके बताना मेरे पास एक क्वेश्चन है हाँ डेटिंग हैक्स मिडिल क्लास वाले हाँ तुमने क्या क्या हैक्स किए डेटिंग को लेके ये हमें बताना एंड दिस इज विराज दिस इज जितेश दैट्स गोविंद दैट्स अर्जुन साइनिंग ऑफ फॉर द फर्स्ट एपिसोड आई एम वेरी एक्साइटेड आई डोंट नो कैसा जाएगा एपिसोड बट अच्छा जाना चाहिए सी यू गाइस ऑन द सेकंड अगली बार मिलेंगे सेकंड एपिसोड के लिए